जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यानी नॉर्मल भाषा में इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू क्या है, इसके कौन कौन से नाम हैं, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों से मिलकर सीपीयू बना होता है और किसने इसको इन्वेंट किया था। और इसके साथ ही थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानेंगे और जो आजकल जो लेटेस्ट सीपीयू मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें। सीपीयू जैसा आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक प्रोसेसिंग यूनिट। साथ ही सीपीयू को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नॉर्मल भाषा में लोग इसको सीपीयू बोलते हैं और कुछ लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे टास्क को, जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती हैं, उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उनका आउटपुट देने का काम सीपीयू करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीपीयू की हिस्ट्री जान लेते हैं। इंजीनियर फ्रेडरिक फैगिन ने इसको इन्वेंट किया था और सबसे पहला सीपीयू उन्होंने इंटेल का 004 सीपीयू को इन्वेंट किया था, जो कि इनका सबसे पहला सीपीयू था, जो कि इंजीनियर फ्रेडरिक फैगिन ने इन्वेंट किया था। और इस सीपीयू का इस्तेमाल जो ट्रैफिक लाइट वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेटिक चलती हैं, तो ट्रैफिक लाइट में इसका फर्स्ट इस्तेमाल किया गया था। और ये काफ़ी चिप बेस्ड सीपीयू होते थे, जैसा कि आपने आईसीज देखी होंगी, जो कि हम नॉर्मली उनको बोलते हैं कि लैग वाली आईसी। इस तरह से आपने जो आईसी देखी होंगी, तो ये इस तरह के शेप में ये सीपीयू होता था। के बाद में इंटेल 80486 सीपीयू आया, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा अपने टाइम में। और इस सीपीयू का इस्तेमाल भी ट्रैफिक लाइट और कुछ एक वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो डिवाइसेस का यूज़ होता था, उनमें 80486 सीपीयू का इस्तेमाल होने लगा। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीपली इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। मेन ये दो सीपीयू काफ़ी पॉपुलर रहे और इनका काफ़ी इस्तेमाल हुआ। तो ये इसका इन्वेंशन था, जो कि सिंगल चिप सीपीयू 1971 में इंजीनियर फ्रेडरिक फैगिन ने इन्वेंट किया था। इसके बाद में जो सीपीयू की जनरेशन आई, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने लगी और समय के साथ साथ इसमें काफ़ी सुधार भी होते चले गए। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये आप एक सीपीयू देख रहे हैं। ये एक सीपीयू है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बनाकर समझाने की कोशिश की है। ये वॉल ग्रिड अरे यानी बीजीए वाला सीपीयू है। ये बीजीए स्टैंडर्ड का सीपीयू है, जो कि बीजीए सॉकेट को सपोर्ट करता है और लेटेस्ट इसका इस्तेमाल काफ़ी आजकल चल रहा है। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स से ये बना हुआ होता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, जिससे कि ये बनता है। और इसके अंदर ये इसकी पिंस रहते हैं, जो कि मदरबोर्ड के सॉकेट में जाकर कनेक्ट होती हैं और सीपीयू को वर्किंग करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये इसके अंदर पिंस और मेनली इसके अंदर जो बीजीए बॉल ग्रिड अरे जो बीजीए स्टैंडर्ड होता है, उसको ये फॉलो करके सीपीयू को बनाया जाता है। तो बाहर से देखने में आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ये चौकोर टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप कंप्यूटर में आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सीपीयू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो सीपीयू का इस्तेमाल मेनली कंप्यूटर में होता है, आजकल मोबाइल में होता है, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं। इसमें मोबाइल के अंदर भी सीपीयू का इस्तेमाल होता है, टैबलेट के अंदर सीपीयू का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप के अंदर सीपीयू का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्नल लाइट या कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि सीपीयू जो है कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, जिसका कि काम होता है कंप्यूटर का दिमाग की तरह ये काम करता है। और इसका काम होता है कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस करता है और उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो अब जान लेते हैं कुछ एडवांस सीपीयू के बारे में, जो कि एडवांस सीपीयू के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी ले लेते हैं। एडवांस सीपीयू में पहले P3 सीपीयू आता था, इंटेल का P3। इसके बाद में इंटेल का P4 आना शुरू हुआ। इसके बाद में इंटेल का सेलेरॉन आने लगा। उसके बाद डुअल कोर आने लगा। अब ये डुअल कोर क्या है, कोर्टिड्यू क्या है, ये मैं आपको अभी वीडियो में आप बने रहिए, मैं आगे आपको बताकर समझाऊंगा। काफ़ी अच्छे से आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके साथ ही इंटेल का कोर्टिड्यू आने लगा। इसके नेक्स्ट में सेंट्रियन आने लगा और इसके बाद इंटेल का i3, i5, i7।
तो जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग है और ये काफ़ी पॉपुलर सीपीयूज़ हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप सीपीयू के बारे में समझ गए होंगे। अब हम सीपीयू की वर्किंग की बात करते हैं। तो सीपीयू की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये कोई सीपीयू है, ये सिंपल इनपुट लेता है, यानी इंस्ट्रक्शंस, जब भी कोई यूज़र इसको इंस्ट्रक्शंस देता है उसको ये प्रोसेस करने का काम करता है और लास्ट में इसका प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। तो उसने देखा कि सीपीयू कोई भी इनपुट लेता है यूज़र से, इसको प्रोसेस करता है और इसको आउटपुट दे देता है। मेन जो सीपीयू का काम रहता है वो प्रोसेस करने का काम रहता है। जैसे कि किसी मानव मस्तिष्क का काम, किसी इंसान के दिमाग का काम, किसी चीज़ को सोचना, उसके बारे में बात करना, उसका कैलकुलेशन करना, तो वही सारा सेम काम सीपीयू का भी रहता है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 2 + 2, तो आपका जवाब होगा 4, क्योंकि ये 2 + 2 आपके माइंड में कैलकुलेशन हुई है, तब आपने आउटपुट में बताया कि 4। तो उसी तरह से सीपीयू को जब कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है तब वो इसको प्रोसेस करता है, यानी जो प्रोसेस आपने की, आपने यहाँ हम किसी ने आपसे पूछा कि 2 + 2, तब आपका जवाब था 4। तो यहाँ आपका जो प्रोसेस हुई है सेम प्रोसेस सीपीयू के अंदर होती है और सीपीयू का सेम यही काम रहता है। सीपीयू मेनली एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बेस पर काम करता है। इसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का सिद्धांत पाया जाता है जिस पर ये अपना काम करता है और इसी बेस पर ये सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करता है। तो एएलयू के बारे में हम और भी डीपली पढ़ेंगे कि एएलयू के कितने पार्ट हैं, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैसे प्रोसेस करता है और इस यूनिट का क्या काम है, ये यूनिट कैसे काम करती है और ये इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिकोड करती है। तो ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि सीपीयू के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के प्रकार कितने हैं। 4004 और 80486 सीपीयू आए थे जो कि चिप बेस्ड होते थे। तो ज़्यादा हम डीपली इसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हिस्ट्री थोड़ा पता रहना चाहिए। बाकी हम बात करेंगे जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है। तो 80486, 4004, 80486 इस तरह के सीपीयू जो है आप सिग्नल लाइट, वेदर डिपार्टमेंट के जो भी डिवाइसेस होते थे उनमें इन सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता था। इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत कम उसको प्रोसेस कर पाते थे। तो इनको नॉर्मली ऐसी जगह यूज़ किया जाता था जहां पर इनका सिंगल टाइप वर्किंग हो, सिंगल टाइप वर्किंग हो। जैसा कि आपने देखा होगा सिग्नल लाइट पर 3 तरह की वर्किंग होती है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट। तो ये सीपीयू का काम है कि ये सिर्फ 3 तरह की वर्किंग करता है। ये ग्रीन सिग्नल देगा, येलो सिग्नल देगा और रेड सिग्नल देगा, लेकिन ये मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता। तो जो कि पहले के टाइम में इसका यूज़ होता था। आजकल सिग्नल लाइट वगैरह पर भी बहुत सारे एडवांस सीपीयू लगा दिए हैं, वहाँ भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सीपीयू की। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सीपीयू कैसे एडवांस होते चले गए और कैसे इनकी स्पीड इन्हेंस होती चली गई। तो जब हम बात करें, अगर हम डुअल कोर से स्टार्ट करते हैं, तो डुअल कोर जो सीपीयू होता था इसमें 2 कोर होते थे। इसके नाम से ही पता चल रहा है डुअल कोर यानी 2 कोर। इसके अंदर 2 कोर पाए जाते थे जो कि डाटा को प्रोसेस करते थे पैरेलल, साथ साथ डाटा को प्रोसेस करते थे। मान लीजिए किसी यूजर ने कोई इनपुट दिया, तो अब यहाँ अगर सिंगल कोर काम करेगा तो उतने डाटा को प्रोसेस करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन डबल कोर अगर यहाँ पर होगा तो उसी डाटा को प्रोसेस करने में आधा समय लगेगा। तो अगर हम सिंगल चिप की बात करें, यहाँ ये सिंगल चिप है, अगर हम इसको कोई डाटा कराते हैं कि a + a = तो मान लीजिए इसको लगा 10 सेकेंड का टाइम, तो यहाँ डुअल कोर में इसको 5 सेकेंड का ही टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 कोर हैं जबकि यहाँ पर सिंगल कोर है। तो ये सिंगल कोर सीपीयू होते थे पहले, फिर ये मॉडल, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उसके बाद डुअल कोर आने लगे। तो डुअल कोर में 2 कोर होते थे। इसी तरह से क्वाड कोर, इसमें 4 कोर होते थे। यानी यहाँ अगर कोई इनपुट देना है तो यहाँ उसका ठीक 1/4 समय लगेगा और जो मल्टीपल जो टास्क को कंप्लीट करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ बढ़ने लगी। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 6 कोर हैं, ये 6 कोर सीपीयू होते थे। तो सबसे पहले डुअल कोर, उसके बाद क्वाड कोर, इसमें 4 कोर होते थे जो कि मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद जो मार्केट में आया 6 कोर, जिसमें आप देख सकते हैं ये 6 कोर है।
अगर इसको हम कोई टास्क देंगे तो ये उसको और भी कम समय में करने लगेगा। तो इस तरह से इनकी स्पीड बढ़ती चली गई, यानी कोई भी डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो इनकी बहुत ज़्यादा होने लगी। और इसके बाद में ऑक्टा कोर सीपीयू आने लगे जिसमें 8 कोर होते थे, और इसके बाद ये 8 कोर एक साथ काम करेंगे तो आप सोच लीजिए कि किसी भी डेटा को कितनी जल्दी प्रोसेस किया जा सकता है, यानी डेटा ज़्यादा प्रोसेस होगा और समय कम लगेगा। तो इसी तरह से फिर मल्टीपल कोर सीपीयू आने लगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आजकल i7 i9 प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर आ रहे हैं तो उसमें मल्टीपल कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिससे कि किसी भी सीपीयू की कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसमें टाइम जो है कम लगने लगा, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य ये सीपीयू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये थी सीपीयू के बारे में, इनके टाइप्स, इनकी हिस्ट्री, सीपीयू कैसे काम करता है। अब हम सीपीयू के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन कैसे लेता है, उसको इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का तरीका क्या है, इंस्ट्रक्शन को किन किन कैटेगरी में प्रोसेस करता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सीपीयू के बारे में आपने कुछ समझा होगा, सीपीयू कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।